गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़ चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। ये चैप्टर थर्ड है सप्लीमेंट्री का। ओके, सप्लीमेंट्री का ये थर्ड चैप्टर है और ये सप्लीमेंट्री का लास्ट चैप्टर भी है। ओके, इस चैप्टर को लिखा है जेस ओंस। ये जो जेस ओंस थे वो एक अमेरिकन निग्रो थे। अगर आप इनका चेहरा देख पा रहे होंगे तो ये कोई गोरे गोरे से नहीं है, ये बहुत काले काले से हैं। निग्रो जो होते हैं वो अमेरिका में देखिए दो टाइप के लोग होते हैं, एक वाइट और एक ब्लैक। अभी आपने सुना भी होगा रिसेंटली कि अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा दंगा हुआ था अभी इसी दौरान। मीनवाइल जब कोरोना का टाइम चल रहा था तब तो वो वहाँ पे दंगा इसीलिए हुआ था कि एक पुलिस वाले के द्वारा एक निग्रो को, एक काले व्यक्ति को मार दिया गया था। वहाँ पे काला और गोरे की वजह से लड़ाई चलती है। गोरे लोग को ज़्यादा पब्लिसिटी मिलती है, काले को नहीं मिलती है, काले को अधिकार नहीं मिलता है, ऐसा कुछ वहाँ पे चलता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वरना सबसे पहले मेरे ऊपर ही दिक्कत आती है। तो देखिए, जो जेसस ओंस हैं वो एक ब्लैक कलर के निग्रो हैं। बराक ओबामा राष्ट्रपति रह चुके हैं अमेरिका के, वो भी निग्रो थे। तो ये जो है एक लॉन्ग जंप रनर है, मतलब जो आप लंबी कूद आपने नाम सुना होगा, है ना, जिसमें दौड़ता हुआ एक व्यक्ति आता है, पैर रखता है स्ट्रिप पर और उसके बाद एक लंबी सी छलांग मारता है। ठीक है, तो ये लॉन्ग रनर थे। तो आइए उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ से पहले देख लेते हैं। जेस ओंस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एथलीट्स ऑफ अमेरिका, narrates his stunning experience of Berlin Olympic Games held in 1936। जेस ओंस जो है वो अमेरिका के बहुत फेमस एथलीट्स रह चुके हैं और वो लिखते हैं, नरेट्स करते हैं हिज स्टनिंग एक्सपीरियंस, अपना चौंका देने वाला, स्टनिंग मिस होता है चौंका देने वाला अनुभव, ऑफ बर्लिन ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन 1936। 1936 में बर्लिन में जो ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें जो चौंका देने वाला अनुभव था उसके बारे में जेसस ओंस लिखते हैं। ओके, मतलब इस गेम में इस चैप्टर में जो भी हीरो है, ओके, वही इस चैप्टर को लिख भी रहा है। ही इज़ वन ऑफ द ओपिनियन दैट स्पोर्ट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी पॉलिटिकल और रिलीजियस इंटरफेरेंस। उनका ये राय है कि जो स्पोर्ट होता है, यानी कि जो खेल होता है, उसको फ्री होना चाहिए किसी भी राजनीतिक और धार्मिक इंटरफेरेंस से, यानी दखल अंदाजी से। और ये बात सही भी है, गेम में एक राजनीति नहीं करनी चाहिए, गेम में कोई धर्म नहीं होता। ओके, सभी धर्म के लोग होते हैं उसमें और सभी लोग समान रूप से खेलते हैं, उसमें टीम काम करती है। ओके, उसमें धर्म काम नहीं करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये काम नहीं करता। और कोई भी पॉलिटिकल मुद्दा तो होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो फिर टीम में खराबी आ जाएगी और टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। खैर छोड़िए, आगे पढ़ते हैं। तो इनकी ये राय थी। इट वॉज द समर ऑफ 1936। 1936 की गर्मी थी। द ओलंपिक गेम्स वर बीइंग हेल्ड इन बर्लिन। ओलंपिक गेम जो है वो बर्लिन में होने वाले थे। बर्लिन जो मैं कर रहा हूँ वो आपको मालूम है कहाँ है? बर्लिन जर्मनी में पड़ता है। ओके, तो वहीं पे ओलंपिक गेम्स होने वाले थे। बिकॉज, क्योंकि एडोल्फ हिटलर चाइल्डिशली इंसिस्टेड दैट हिज परफॉर्मर्स वर नंबर ऑफ अ मास्टर रेस, नेशनलिस्टिक फीलिंग वर रनिंग हाई। क्योंकि जो एडोल्फ हिटलर थे, उस समय एडोल्फ हिटलर थे, ओके, 1936 में, चाइल्डिशली इंसिस्टेड मतलब बचकाने तरीके से इंसिस्टेड जोर देते थे दैट की
हिज परफॉर्मर्स कि उनके जो परफॉर्मर्स हैं, मतलब उनके देश के जो खेल खेलने वाले हैं यानी जो प्रतिभागी हैं, वर मेंबर ऑफ अ मास्टर रेस, वो मास्टर रेस के मेंबर्स थे। मास्टर रेस क्या है? मास्टर रेस का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे जो रेस वर्ड है ये दौड़ने से रिलेटेड नहीं है। रेस मीन्स होता है जाति। क्या होता है? जाति। तो ये जात से रिलेटेड है। हिटलर जो है वो ये समझते थे कि जो नाजी है, नाजी, आपने नाजीवाद सुना होगा ना, पढ़ा होगा 9th में, तो जो नाजी हैं वो सुपीरियर है और सभी रेसेस से, मतलब जितनी भी रेस हैं, जितनी भी जातियां हैं, उनमें से नाजी जो है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है, आर्यन से भी ज़्यादा। आर्य आए थे ना भारत में, तो जो आर्य हैं उनसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ कौन है? नाजी है। ये कौन सोचता था? हिटलर सोचता था, और हिटलर यही लोगों से, जर्मनी के लोगों से यही चाहता भी था। तो एडोल्फ हिटलर चाइल्डिशली इंसिस्टेड, तो बिल्कुल बचकाने तरीके से एडोल्फ हिटलर ने जोर देता था दैट की हिज परफॉर्मेंस वाज नंबर ऑफ अ मास्टर रेस, कि उसके जो परफॉर्मेंस हो वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो? मास्टर रेस के। नेशनलिस्टिक कैसे हो? राष्ट्रीयता से भरे हुए हो, राष्ट्रीयता की फीलिंग से, भावनाओं से भरे हुए हो। वर रनिंग हाई, जो लंबा दौड़े या ऊंचा दौड़े। आई वॉजेंट टू वरीड अबाउट ऑल दिस, मैं जो हूँ टू वरीड मतलब बहुत अधिक चिंता में, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं बहुत अधिक चिंता में नहीं था। कौन? जेसस ओन्स बोलते हैं, जो जेसस ओन्स हैं वो बोलते हैं कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में चिंता में नहीं था। आइड ट्रेंड, ओके, देखिए आप कैसे मालूम कि ये आइड है, आउड नहीं है, यहाँ पे वुड नहीं है, या हैड ही है, क्योंकि आगे थर्ड फॉर्म है, तो इसको मैं पढ़ूंगा आइड। अगर यहाँ वुड होता, वुड की जगह डी दिया गया होता तो मैं पढ़ता आउड, लेकिन मैं यहाँ पे पढ़ूंगा आइड। आइड ट्रेंड, मैंने ट्रेनिंग करी थी, कैसे? स्वेटेड, पसीना बहाकर। स्वेटेड मीन्स होता है पसीना बहाना। मैंने ट्रेनिंग करी थी, मैंने पसीना बहा था। एंड डिसिप्लिन्ड माई सेल्फ, और खुद को जो है वो डिसिप्लिन यानी अनुशासित भी किया था। फॉर 6 ईयर, 6 साल तक। किसने? जेसस ओन्स ने। अपनी बात बता रहे हैं जेसस ओन्स। विद द गेम इन माइंड, अपने दिमाग में गेम को रख के। वाइल आई वॉज गोइंग ओवर ऑन द बोट, जब मैं बोट पे जा रहा था। ऑल कुड आई थिंक, तो सभी लोग ये सोच रहे थे, अबाउट वॉज टेकिंग होम 1 or 2 ऑफ द गोल्ड मेडल, कि ये जो जा रहा है वो कम से कम 1-2 गोल्ड मेडल तो लेकर आएगा ही। जब मैं बोट से ओलंपिक के लिए जा रहा था तो लोग सोच रहे थे कि मैं 1-2 गोल्ड मेडल लेकर तो घर आऊँगा ही। आई हैड माई आई स्पेशली ऑन द लॉन्ग जंप, मेरी जो आँख थी वो स्पेशली कहाँ पर थी? लॉन्ग जंप पे थी, मतलब लंबी कूद पे थी। लंबी कूद में ये ज़्यादा अच्छे थे। A year before I'd set the world record of 26 feet 8.5 इंच। एक साल पहले जो है मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था, सेट किया था। क्या? 26 फीट और 8.5 इंच की, मतलब जब मैं दौड़ता था और मैं जंप लेता था तो 26 फीट और 8.5 इंच कूदता था। 26 फीट बहुत हो गया है ना? सही है। एवरीवन एक्सपेक्टेड मी, हर कोई मुझसे ये आशा करता था, टू विन, जीतने की, दैट की ओलंपिक इवेंट ईजली, कि जब ओलंपिक इवेंट होगा तो आसानी से ये जीत जाएगा। आई वॉज इन फॉर अ सरप्राइज, मेरे लिए ये एक सरप्राइज भी था, मतलब अचरज भी था। व्हेन द टाइम केम, जब समय आया, फॉर अ लॉन्ग जंप ट्रायल का, आई वॉज स्टार्टल्ड टू सी अ टॉल बॉय। आई वॉज स्टार्टल्ड मीन्स होता है चौंक जाना, तो मैं चौंक गया, टू सी, देख कर, अ टॉल बॉय, एक लंबे से लड़के को। जब मैं वहाँ पहुँचा बर्लिन, तो खेल शुरू होने से पहले क्या होता है? प्रैक्टिस होती है, ट्रायल होता है कि ये लायक है भी कि नहीं। ओके, वहाँ बेइज्जती नहीं कराई जाती है, इसलिए पहले ट्रायल होता है। तो जब वो लॉन्ग जंप में पहुँचे तो वो चौंक गए एक लंबे से लड़के को देखकर। हिटिंग द पिट एट ऑलमोस्ट 26 फीट ऑन हिज प्रैक्टिस लीग,
और क्या देखा कि वो जो है वो एक पिट मिस होता है गड्ढा, वो गड्ढे को जो है हिट कर रहे हैं, वो लड़का जो है उस गड्ढे को हिट कर रहा है 26 फीट, 26 फीट वो कूद जाता है ऑन हिज प्रैक्टिस लीप, अपने अभ्यास के ही छलांग में। लीप मीन्स होता है छलांग मारना। तो अपने प्रैक्टिस के छलांग में वो 26 फीट कूद जाता है आराम से। और ये भाई साहब अपना रिकॉर्ड कितना बनाए थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड 26 फीट 8.5 इंच। और वो जो लड़का है वो नॉर्मली 26 फीट कूदता है, तो वो तो इनसे महाकाबिल होगा। इसका मतलब है जब गेम होगा तब तो हमको लगता है वो 50 फीट कूद जाएगा, वो जो लड़का है लंबा वाला, है ना। तो 26 फीट तो वो नॉर्मल कूद रहा है, और ये अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कहाँ है 26 फीट 8.5, है ना। ही हैपेंड, उसने किया, टू बी ए जर्मन ने, वो जो भी था उसका, वो जो था वो जर्मन था। और उसका क्या नेम था उस लड़के का, लुज लॉन्ग। क्या नाम था, लुज लॉन्ग। नाम याद रखिएगा, उनका नाम क्या था, जेसस ओन्स, जो लॉन्ग जंप करे हुए हैं। और उस लड़के का क्या नाम है, उस लंबे वाले लड़के का, लुज लॉन्ग। अजीब से नाम है, आपको रोहन सोहन नहीं मिलने वाले। आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया, दैट कि हिटलर हैड केप्ट हिम हिडिंग अवे, कि हिटलर ने जो है उसको छिपा कर रखा था। एविडेंटली होपिंग ही वुड विन द जंग। एविडेंटली मीन्स होता है निसंदेह, निसंदेह कि वही जो है लॉन्ग जंप को जीतेगा। आई थॉट, मैंने सोचा, इफ़ लॉन्ग वॉन, मैंने सोचा कि अगर लॉन्ग जीत गया, लॉन्ग कौन, ये वाले लुज लॉन्ग, कि अगर लॉन्ग जीत गया, आई वुड ऐड सम न्यू सपोर्ट टू नाजीज आर्यन सिक्योरिटी थ्योरी, तो मैं जो है एक नया सपोर्ट जो है मैं करूँगा, किसमें, नाजी के आर्यन सिक्योरिटी थ्योरी में। जो नाजियों का आर्यन सिक्योरिटी थ्योरी है मैं उसमें सपोर्ट करूँगा। आफ्टर ऑल, आखिरकार, आई एम अ निग्रो, आखिरकार मैं कौन हूँ, निग्रो हूँ। निग्रो मैंने भी बताया कौन होते हैं, अमेरिका में जो काले लोग होते हैं उनको निग्रो कहा जाता है। अ लिटिल एंग्री एट हिटलर्स वे, मैं थोड़ा नाराज भी हुआ हिटलर के इस तरीके से। किसके, हिटलर के तरीके से, कि वो नाजियों को ज़्यादा सुपर मानता था औरों से। आई डिटरमाइंड टू गो, मैंने दृढ़ निश्चय किया, टू गो, जाने का, मतलब वहाँ से चले जाने का। एंड रियली शो, और वास्तव में ये दर्शाने का, डर फ्यूहरर, डर फ्यूहरर मिस होता है हिटलर, हिटलर को ही एक नया नाम क्या था, हिटलर को वहाँ पर क्या बुलाया जाता था जर्मनी में, डर फ्यूहरर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से यूपी बोर्ड में कि डर फ्यूहरर क्या है या कौन है, तो आप बताएंगे कि वो हिटलर ही है। हिटलर का अदर नेम जो है वो डर फ्यूहरर। तो डर फ्यूहरर को उन्होंने कहा, जैसे उन्होंने, कि मैं वहाँ से गया और मैं वास्तव में दिखाना चाहता था, है ना, मैंने दिखाया डर फ्यूहरर को, मतलब हिटलर को, एंड हिज मास्टर रेस, और उसके मास्टर रेस को, हु वर सुपीरियर, कि कौन सुपीरियर है, एंड हु वाजेंट, और कौन नहीं है, कौन सुपीरियर है और कौन नहीं। मतलब जब पहले वो लड़के का ट्रायल हुआ, वो 26 फीट कूद जाता था, फिर इनको बड़ी गुस्सा आई, इन्होंने एकदम शर्ट वर्ट उतारी और गुस्सा आ गया कि आप इनको दिखाते हैं हिटलर को और हिटलर के मास्टर रेस को कि कौन सुपीरियर है। अभी मैं दौड़ के जाऊंगा और सब कूद जाऊंगा। अब क्या होगा इनके साथ वो हम लोग कल देखेंगे। ओके, गुड डे।